नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह अगस्त मुसलमानाने पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस और जुमला अवामे पाकिस्तान के लिए बिलउमूम मुसर्रतों और ख़ुशियों का महीना है। इसी महीने की 14 तारीख़ को 1947 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ के बाशिंदों पर अपना करम फरमाया और इन्हें एक आज़ाद ममलिकत पाकिस्तान की सूरत में अता फ़रमा दिया। 14 अगस्त यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी हर कौम के लिए अहमियत व हामिल का दिन होता है और हर कौम अपने अपने एतबार से इस दिन को मनाती है, सेलिब्रेट करती है। लेकिन चूँकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हर मामले में दीगर अक़वाम से मुख्तलिफ़ है। इसका रहना, इसका खाना, इसका पीना, इसकी ज़िंदगी के मामलात दीगर अक़वाम से, दीगर मज़ाहिब से बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। मुसलमान अपनी ज़िंदगी के हर मामले में, चाहे उसका ताल्लुक़ खुशी से हो, गम से हो, ज़िंदगी के किसी और शोबे से हो, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहकामात का पाबंद है। ये बेलगाम घोड़े की तरह नहीं है कि जहाँ चाहे भागता हुआ चला जाए, बल्कि उसे एक दायरे के अंदर रहते हुए ज़िंदगी के मामलात को अंजाम देना होता है। लिहाजा जिस तरह ज़िंदगी के दीगर शोबों में हमें मामलात अंजाम देने, उन्हें अदा करने के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम की गई है, इसी तरह खुशियाँ मनाने के हवाले से भी हमें बताया गया कि इसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, हमारा तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए। हम अग़ियार की तरह आज़ादी के दिन को रक़्स व सुरूद की महफ़िल मुनाकिद करके नहीं मना सकते। हम अग़ियार की तरह यौम आज़ादी को माअज़ल्लाह शराब व कबाब की महफ़िल के इनेकाद के साथ नहीं मना सकते। यौम आज़ादी दरअसल यौम तशक्कुर होता है कि जिस दिन मुसलमान अल्लाह की बारगाह में आकर इज़हार तशक्कुर करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये जो मुल्क है हमारा, ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना और इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो नारा लगाया, वो नारा यही था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक कमिटमेंट थी अल्लाह के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट था अल्लाह के साथ एक वादा था हमारे बुज़ुर्गों का कि जब ये मुल्क बन जाएगा, अल्लाह ताला ये अज़ीम नेमत हमें अता फ़रमा देगा, तो हम आज़ादी के साथ उस मुल्क में निज़ाम शरीयत को नाफिज़ करेंगे, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को वहाँ पर हम नाफिज़ करेंगे। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हम पर करम फरमाया और माह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब 14 अगस्त 1947 को ये प्यारा मुल्क हमें अता फ़रमा दिया। हम अपने वादे को भूल गए। आज हम यौम आज़ादी जिस तरह मनाते हैं, ये मुसलमानों का शिआर बिल्कुल नहीं है कि जैसे ही रात 12 बजता है, ये औबाश किस्म के लड़के सड़कों पे निकल आते हैं, मोटरसाइकिल्स के सिलेंसर को निकाल कर वो मोटरसाइकिलें चलाते हैं, बुलंद आवाज़ से, ऊंची आवाज़ से लोगों को तंग करते हैं, डेक पर गाने बजाते हैं,
और फिर वो हरकतें करते हैं कि जिन्हें देखकर इंसान शर्मिंदा हो जाता है। एक मुसलमान से इस तरह का अमल ये ज़ेब नहीं देता। हमें यौम आज़ादी कैसे मनाना है, उसका पूरा तरीक़ेकार हमें मिलता है कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हुक्म के मुताबिक अय्यामुल्लाह को याद करें, अय्यामुल्लाह को सेलिब्रेट करें। अय्यामुल्लाह को सेलिब्रेट करने से मुराद क्या है कि उस दिन हम इजहार तशक्कुर करें। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमसे ये फ़रमाया है कि जब तुम मेरी नेमतों के मिलने पर इजहार तशक्कुर करोगे, मेरा शुक्र अदा करोगे, तो क्या होगा, लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें मज़ीद अपनी नेमतें अता कर दूँगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला की नेमत को मिलने के बाद उस पर सेलिब्रेशन, उस पर खुशियाँ इस तरह मनाई जाएं कि जिनसे अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी हो, तो सामीन मोहतरम फिर अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। और हमने उस पकड़ को देखा, हमने मिसकमिटमेंट की अल्लाह के साथ। अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान सिर्फ़ नहीं दिया था, तारीख़ का मुताला कीजिए, ये पाकिस्तान पहले दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक मशरिकी पाकिस्तान था, एक मगरिबी पाकिस्तान। हमने अल्लाह ताला की नेमतों की कदर नहीं की, अल्लाह ताला का शुक्र हमने शरीयत मुताहरा के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अदा नहीं किया, तो 25 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमसे इस मुल्क का एक हिस्सा वापस ले लिया। और आज जो हमारे पास मुल्क है, इस मुल्क में जो मसाइल हैं मुआशी एतबार से, समाजी एतबार से, वो नाकाबिल बयान है। लिहाजा 14 अगस्त के दिन नाचने गाने से अल्लाह हमसे नाराज़ होगा। 14 अगस्त के दिन मोटरसाइकिल्स के साइलेंसर को निकाल के मोहल्ले वालों को, इलाके वालों को तंग करना, ट्रैफिक को जाम करना और इसी तरह माअज़ल्लाह रक़्स व सुरूद की महफ़िलें मुनाकिद करना, ये अल्लाह को किसी भी सूरत में पसंद नहीं है। उस दिन को मनाइए, खूब मनाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मसाजिद में जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए। गुरबा व मसाकीन पर अपनी तौफ़ीक के मुताबिक ख़र्च कीजिए और संजीदगी इख्तियार कीजिए, क्योंकि मुसलमान संजीदा होता है। मुसलमान अल्ले तलल्ले में अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारता। अल्लाह ताला इस साल यौम आज़ादी को हमारे लिए हकीकी आज़ादी का सबब बनाए और हमारे मुल्क को तमाम तर मसाइल से निजात अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।